हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर थ्योरम 1.2। थ्योरम है इफ़ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब यदि कोई हमारे पास प्राइम नंबर है p और p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा, राइट। और यहाँ पे जो a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको आप थोड़ा नंबर्स में इजीली समझेंगे। यदि मान लीजिए मैंने कोई एक प्राइम नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने लिया है 2, ओके, और मेरे पास एक नंबर है a पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से 6। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यदि a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 6 6 36। यदि p a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर 36 है, 2 यदि 36 को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है 18 से, तो ये जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो हम देख लेते हैं, यस इसको भी डिवाइड कर रहा है, राइट। तो यही हमारी थ्योरम बताती है इन सिंपल वर्ड्स। मगर यदि हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें वो प्रॉपर वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब बच्चे हमने ये देखा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए यदि 6 है तो वो किसी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, जैसे 2 × 3। तो वैसे यदि हमारा कोई a पॉजिटिव इंटीजर है तो वो भी कुछ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो मान लीजिए प्राइम नंबर्स हमने ले लिए p1 p2 और ये हमें नहीं पता, हम nth टर्म तक ये p ले लेते हैं प्राइम नंबर्स, ओके। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स, ये फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर a के। यदि मैं a का स्क्वायर करूँगी तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होंगे, ओके। तो ये बच्चे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये इस तरह से लिखेंगे p3 और ये nth टर्म तक जाएगा। ये आपको समझ नहीं आया तो आप इस तरह से समझिए, यदि मैं 6 का स्क्वायर करती हूँ बेटा तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 थे, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3। तो आप देखिए ये फैक्टर्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सेम वे में हमने यहाँ पे लिखा है। अब यदि ये यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 × 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। तो a का स्क्वायर इक्वल टू p1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, nth टर्म तक हमने स्क्वायर ले लिया, ओके। अब मुझे ये क्वेश्चन में दिया गया है बेटा दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब मुझे बताइए यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p उसका कोई प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि p हमारा प्राइम नंबर है। अब यदि 6 है बच्चे तो 6 को डिवाइड करने वाले जो नंबर होंगे वो या तो 2 होगा या 3 होगा। आप मुझे बताइए क्या 6 किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? नहीं। तो यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि p जो है p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए a स्क्वायर के फैक्टर और a के फैक्टर क्या सेम नहीं होंगे? यहाँ 6 स्क्वायर के फैक्टर 2 × 3 और 6 के फैक्टर्स भी 2 और 3 है ना। तो हम बोल सकते हैं कि p is a factor of a square in same way p is also a factor of a, therefore p divides a। तो हमें यही बताना था, hence proved
ओके तो ये थ्योरम हम इस तरह से प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। रियल नंबर की एक्सरसाइज के लिए आप आगे के वीडियोस मेरे चेक कीजिए।